नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, रावण संहिता को बहुत ही बड़ा दिव्य और प्राचीन ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जिसकी रचना स्वयं त्रेता युग में महाज्ञानी रावण ने की थी। आपको बता दें, रावण को सिर्फ एक राक्षस के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रावण न सिर्फ राक्षस था, बल्कि एक महान विद्वान पंडित होने के साथ साथ तांत्रिक और ज्योतिष शास्त्र का प्रख्यात ज्ञाता था। रावण को कई प्रकार के तांत्रिक वस्तु के बारे में बड़े विस्तार के साथ मालूम था, जिससे व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ अपनी गरीबी को मिटा सकता है। रावण यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ जानता था कि लोग कलयुग में धन के पीछे भागेंगे और जितना मेहनत करेंगे उस हिसाब से उन लोगों को धन की प्राप्ति नहीं होगी। गरीब लोग तो धन के लिए दिन रात एक करके मेहनत करेंगे और सब चीजों को भूल जाएंगे। इसलिए रावण ने परोपकार के लिए रावण संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आपको बता दें, रावण संहिता नामक जो ग्रंथ है उसमें एक से बढ़कर एक शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताया गया है। अगर आप उन प्रयोगों को नियमित रूप से कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रावण संहिता के मुताबिक कुछ ऐसी सामग्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें तांत्रिक वस्तु के रूप में जाना जाता है। अगर आप इन्हें अपने घर में रख लेते हैं तो इससे बिल्कुल ही आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, वह भी अमीर बन जाएगा। इन चीजों को घर में रखने से ना चाहते हुए भी माता लक्ष्मी को उस घर में अन्न धन देना पड़ता है, जिससे वह व्यक्ति जल्द ही धनवान बन जाता है। तो रावण संहिता के अनुसार बताए गए तांत्रिक वस्तु के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार शास्त्र के अनुसार जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को 8 सामग्रियों के बारे में बताएंगे जिनका वर्णन रावण संहिता में किया गया है। अगर आप इन चीजों को अपने घर में लाकर के रखे हैं तो निश्चित रूप से आप धनवान बन जाएंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, रावण संहिता के मुताबिक अगर शुक्रवार के दिन उल्लू के पंख को लाकर के लाल कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर में स्थापित करने से इससे धन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। आपको उल्लू के पंख करके उसे लाल कपड़े में बांध करके अपने पूजा घर में या फिर धन की पेटी में रख देना है। इससे आपके जीवन में धन का आगमन लगातार होता रहेगा। दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसके बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि नियमित रूप से गाय की सेवा की जाए तो सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के जीवन से दुख दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ ही दोस्तों, रावण संहिता में गौलोचन के बारे में बताया गया है। आपको बता दें, यदि आप गौलोचन को ला करके अपने घर में स्थापित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर परिवार में होने लगता है, जिससे आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही गौलोचन को घर में स्थापित करने से 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी घर में होता है। दोस्तों, रावण संहिता के मुताबिक धान का बांदा भी धन को आकर्षित करने के लिए बेहद ही प्रभावी माना जाता है। आपको बता दें, यह एकदम पवित्र और चमत्कारी तांत्रिक वस्तु है। अगर आपको भी धान का बांदा प्राप्त हो जाता है तो आप उसे अपने घर में ला करके स्थापित करें या फिर चांदी की डिब्बी में भर करके रखें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपको बता दें, रावण संहिता के साथ ही ज्योतिष शास्त्र में घोड़े की नाल का विवरण बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। अगर आप अपने घर में घोड़े की नाल ला करके टांगते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में कभी भी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा।
कभी भी आपके घर में कलह क्लेश समस्या नहीं होगी। अगर डोंगे की कील की अंगूठी बना करके कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो रावण संहिता के मुताबिक उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। वह व्यक्ति दिन रात एक करके मेहनत करता है, वह तेजी से अपने जीवन में आगे बढ़ता है और एक दिन उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर पहुंचने का सपना लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। इसके साथ ही इस अंगूठी को धारण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है, जिससे जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती। दोस्तों, बिल्ली का जेर भी बहुत ही प्रभावी और तांत्रिक वस्तु के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, अगर आपको काली बिल्ली का जेर प्राप्त हो जाता है तो आप उसे अपने घर ले आइए। रावण संहिता के मुताबिक काली बिल्ली का जेर लक्ष्मी खींचने की चाबी होती है। अगर आप अपने घर में चांदी के डिब्बे में काली बिल्ली की जेर को रखते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। सदा सर्वदा आपका घर परिवार अन्न धन से परिपूर्ण रहेगा। दोस्तों, 3 लेयर वाले धतूरे का फूल बहुत ही चमत्कारिक और कीमती माना जाता है। आपको बता दें, जो लोग धन के लिए तरसते हैं, जिन लोगों को धन के पीछे भागना पड़ता है, दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को उस हिसाब से धन नहीं मिल पाता जितनी उनकी चाहत होती है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर आप भाग्य से धतूरे का फूल प्राप्त कर लेते हैं तो आपको उसे भगवान भोलेनाथ को चढ़ा देना है। उसके बाद आप उसे अपने घर के पूजा स्थान पर या फिर धमकी पेटी में रख देना। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपके पास किसी भी प्रकार का कोई आय का साधन नहीं है या फिर आपका बिजनेस व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है कि एक लाल के कपड़े में गोमती चक्र और कौड़ी को बांध करके अपने पूजा स्थल पर रख देना है। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप लगातार तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।